ओम शांति। माँ जगदम्बा की यादें सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। मीठी जी। मम्मा की हम मीठी यादें सुन रहे हैं। हमारे साथ मम्मा की पालना लिए हुए वो विशेष रत्न, दिव्य अलौकिक छाप लिए हुए वह अनुभवी रत्न हम सभी के साथ रोज जुड़ते हैं और हम उनसे अनुभवों का लाभ लेते हैं। आज हमारे साथ आदरणीय कैलाश दीदी जी गांधीनगर से जुड़े हैं। आपने 1958 से, जब आप 10 वर्ष की आयु के थे, तब से आपने मम्मा की पालना ली है। दीदी, हम आपका इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। दीदी, मम्मा की दिव्यता की, अलौकिकता की वो छाप, मम्मा की पर्सनालिटी जो हम सभी सुनते हैं, मम्मा प्यार की मूरत, मम्मा अलौकिकता की मूरत, मम्मा शिव शक्ति। तो ऐसी दिव्य अलौकिक पर्सनालिटी के बारे में आप अपने अनुभव हम सभी के साथ साझा करें। ओम शांति। वैसे मैं 57 में ज्ञान में आई और 58 से सेंटर पर रहने लगी। सेंटर नहीं था, गीता पाठशाला ही थी, पर उस पर बहनें दीदियां दादियां आकर के रहती थी और हम भी वहीं रहे थे। और बहुत अच्छा लगता था सेंटर पर। सबसे पहले हमारे पिताजी गए और मन्ना उसके साथ साथ फिर माता जी और हम लोग भी गए। और हिमाचल प्रदेश में वैसे हमारा घर है। और जब बाबा के हम बने तो बहुत अच्छे, मतलब पिताजी वगैरह जो थे, वो पिताजी ठेकेदार थे और बहुत उनके दो चार गुरु भी थे। लास्ट गुरु के पास भी हम लोग जाते थे। गुरु जी को भी हम लोग वैसे, गुरु जी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको जो पाँव पड़ना है वो नहीं पड़ते थे। तो गुरु जी ने भी बोला था कि ये बच्ची क्यों पाँव पड़ेंगी, ये तो बहुत बड़ी सेवा के लिए भगवान ने उसको अपना बनाया है और वो आप परिवार का भी कल्याण करेंगी। तो मना उन्होंने भी बोला था। और जब सेंटर पर आए तो सेंटर पर भी बहनों ने बोला कि आप रोज आना। तो हम लोग फिर हर रोज जाने लगे। थोड़े थोड़े बंधन भी आए, लेकिन फिर भी बाबा ने तो हमें पकड़ रखा बहुत अच्छी तरह से। दादियां दीदियों की पालना भी मिली। हिमाचल प्रदेश था तो कई बार दादियां आती थी। वहां पर बहुत अच्छी एक व्यास नदी है, तो व्यास नदी के इस पार हमारा घर और उस पार सेंटर, और बीच में व्यास नदी थी। तो जब दीदियां दादियां आती थी तो कई बार हम लोग दादियां को नाव में बिठा करके सैर भी करवाते थे और कभी कभी घर में भी ले जाते थे। बहुत अच्छा वहां बगीचा था, फल लगते थे, तो दीदियां दादियां भी घूमने आती थी। और अच्छी तरह से फिर जब माना बाबा का बनने का था, घर से छुट्टी लेने की थी, तो हमने बाबा को माना ऐसे याद करती थी पर बोलती नहीं थी। और मैंने ऐसे ही सब बहनों से, अब हमारी जो कुमारी बहनें थी उनको बोला कि हमें ना सेंटर पर रहना है, ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो वो हंसने लगी और बोला कि आप क्या ब्रह्मा कुमारी बनेंगी, आप तो बोलती ही नहीं है। तो फिर मैंने बोला पर मेरे को इच्छा है। तो फिर उन्होंने, मैंने और भाई बहनों को भी पता चला, सेंटर की बहनों को भी पता चला, तो सब लोग बोले कि आप ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकेंगी। ब्रह्मा कुमारी बनना कोई सहज थोड़ी है।
सब कुछ आना चाहिए, आपको तो कुछ भी काम नहीं आता है। तो फिर हम सोचने लगी कि मैं कभी ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकूंगी। फिर एक दिन मना क्लास में हम योग कर रहे थे, तो उसी समय मुझे संकल्प आया कि मैं मम्मा को लेटर लिखूं। तो फिर लिखने तो आता नहीं था, लेकिन हमारे साथ जो बहनें जाती थी कुमारियां, उन बहनों को हमने बुलाया और लेटर लिखाया। मम्मा को लिखा कि मम्मा, मैं ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती हूँ, परंतु मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता है, मैं बोलती नहीं हूँ किसी के भी साथ, और मुझे मना कोई काम भी करने नहीं आता है। तो मम्मा, मैं ब्रह्मा कुमारी बन सकूंगी या नहीं? तो मम्मा ने ना बहुत अच्छा उत्तर दिया। मम्मा ने बोला कि बच्ची, योग करना तो आप ब्रह्मा कुमारी बन जाएंगी। तो मैं बहुत खुश हो गई, और मुझे ऐसा लगा कि बस बनना नहीं, मैं बन चुकी हूँ, इतनी मुझे खुशी हुई। फिर जब दीदी दूसरे सेंटर से 10-12 दिन के बाद आई, तो दीदी ने बोला कि कैलाश, बहुत खुश दिखाई दे रही हो। और मैं ना सब काम भी करने लगी थी। तो फिर बाबा ने मना दीदी ने पूछा, तो मैंने कहा, दीदी मम्मा का लेटर आया था ना? तो वो दीदी हंसने लगे और बोला कि अरे ये तो बाबा ने तेरे को खाली खाली मम्मा ने खुश करने के लिए लेटर लिखा है, सचमुच थोड़ी तो ब्रह्मा कुमारी बनेगी। तो ना मेरे को बहुत बहुत दुख होने लगा। फिर बहुत ऐसे मना ऐसे नर्वस हो गई मैं तो। और फिर उस दिन सेवा के लिए नहीं रुकी, और पिताजी माताजी के साथ घर पे गई। जब बीच में ब्यास नदी आती थी, फिर नदी पर मैं बैठी रही और बाबा को याद करती रही। फिर वहां ब्यास नदी पर मुझे फिर से ये ख्याल आया कि मैंने ना मम्मा बाबा को लेटर लिखा था, पर डिटेल लेटर नहीं लिखा था कि मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। बाबा को लिखा था ब्रह्मा कुमारी बनेंगी, तो बाबा ने लिख दिया बनेंगी, पर मुझे मेरी कमियां भी सुनानी चाहिए बाबा को। फिर हमने दूसरी बार उन बहनों को बुलाया और फिर से लेटर लिखवाया। मम्मा बाबा को खास लिखा कि बाबा, मेरा नाम कैलाश है, मेरे को 11वां साल चालू है, और मैं बोलती नहीं हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, और मुझे काम करना भी नहीं आता है, बोलती भी नहीं हूँ, परंतु मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, तो मैं बन सकूंगी या नहीं? तो मम्मा बाबा ने लेटर पढ़ा और फिर उत्तर लिखा। मम्मा ने जो मेरे को शिक्षाएं दी, वो इतनी अच्छी शिक्षाएं थी कि अभी तक भी जैसे मम्मा ने मुझे अभी ही बोला हो, ऐसे मुझे लगता है। और मम्मा का मैं बाबा का बहुत अच्छी तरह संभाल करके लेटर रखा था, परंतु जब साबरमती नदी में पानी आया तो हमारा सारा सामान बह गया था और लेटर भी चला गया। लेकिन मम्मा ने जो 4-5 शिक्षाएं दी, वो ये थी कि पहले बाबा ने मम्मा ने बहुत अच्छा वरदान दे दिया। ऐसे लिखा था कि बच्ची, तू पहले जन्म में भी ब्रह्मा कुमारी थी, अभी हो और हमेशा रहेंगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर
दीदी ने और भी जो शिक्षाएं मीन्स बाबा ने मम्मा ने लिखी थी वो दीदी ने बड़े प्यार से सुनाई। दूसरा मम्मा ने ऐसे लिखा था, मैंने ना ऐसे मम्मा को बोला था कि मम्मा मेरे को ब्रह्मा कुमारी बनना है, पर हमारी जो बहनें हैं वो दीदियां हैं, वो ऐसे कहती है कि अब अगर आप ब्रह्मा कुमारी बनेंगी तो 1-2 महीने के बाद ही तू वापस घर जाएंगी। तो मैं कभी भी वापस घर पे ना जाऊं, उसके लिए मुझे कुछ बताना जो मैं अपना ध्यान रख सकूं कि मैं कभी घर पे ना जाऊं। तो मम्मा ने लिखा कि बच्ची जब अपना घर छोड़कर बाबा के घर आओ तो ये सोचना कि ये घर मेरा सदा काल के लिए है। दूसरा मम्मा ने ये लिखा कि बच्ची जब अपने घर से बाबा के घर पे आओ तो बाबा के घर पे आने के बाद, बाबा के घर में आने के बाद सोचना कि मैं इस घर में खुद आई हूं, चल करके आई हूं, अपनी मर्जी से आई हूं। तो ये घर में बस मैं जीते जी आई हूं, मरने के बाद मेरी अर्थी जाएंगी, मैं नहीं। तो ये जो मम्मा के बोल थे वो इतने अच्छे थे जो बहुत ही मेरे को काम आए। दूसरा मम्मा ने ये भी लिखा था कि बच्ची बाबा के घर आने के बाद बाबा कहीं भी रखेगा, कोई भी स्थान किसी भी व्यक्ति के साथ आपको रखेंगे, वहां बच्ची तेरे को सबके साथ सेट होकर के रहना है। और जब बाबा के घर पे आओ तो सबका ध्यान आपको रखना है, आपका ध्यान कोई नहीं रखेगा। तो मेरे को ये भी बहुत अच्छा लगा कि पहले से ही मम्मा ने कितना अच्छा स्पष्ट बोल दिया। फिर मम्मा ने ये भी लिखा था कि बच्ची बाबा के घर जब आएंगी रहने के लिए तो अनेक लोग आपसे बातें करेंगे, अपना मना दुख सुख की बातें सुनाएंगे। तो बच्ची कभी भी इधर की बात उधर, उधर की बात उधर नहीं करना, पर चिंतन करके कभी भी किसी के मनों को दुखी नहीं करना। तो मना वो भी बहुत अच्छा था, तो मेरे को वो भी अच्छा लगा। और जो पहनावे जो खिलावे, मना जिसके साथ रखे वहां तेरे को रहना है, एक ही जगह पर कोई भी नहीं रखेगा, दीदियां दादियां कहीं भी भेजेंगी। तो ऐसी ऐसी जो बाबा मम्मा ने बातें लिखी थी वो मुझे बहुत बहुत मेरी जीवन में काम में आई और बहुत अच्छी लगी। और मेरी जो दीदी थी उन्होंने भी ऐसे ही मेरी परीक्षा लेने के लिए हम मन बात करने लगे। मैं दीदी के साथ ही बैठी हुई थी, सब्जी काट रही थी और दीदी ने अचानक ही बोला, अपनी जो अंबाला वाले कृष्णा दीदी है ना वो थे। तो दीदी ने बोला कि कैलाश आप ब्रह्मा कुमारी बनेंगे। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा कि मैं 2-2.5 साल से दीदी के साथ में हूँ और दीदी कह रही है कि तू ब्रह्मा कुमारी बनेगी, तो मैं ब्रह्मा कुमारी नहीं हूं क्या? फिर दीदी ने बोला कैलाश मैं आपसे पूछ रही हूँ ब्रह्मा कुमारी बनेगी? मैंने कहा जी दीदी। तो मम्मा ने पूछा कि दीदी ने पूछा
कैलाश बहुत मुश्किलातें आवे तो मैं क्या तो भी बनूंगी, कि बहुत दुख पड़े तो मैं तभी भी बनूंगी। दीदी मेरी ऐसे खाली परीक्षा ले रही थी कि कैलाश क्या बोलती है। और मैं छोटी थी तो मेरे को लगा कि सच्ची मेरे सामने बहुत दुख पड़ेगा, बहुत मुश्किलातें आएंगी, मना, लेकिन मुझे ब्रह्मा कुमारी बन करके रहना है। तो ये जो मम्मा बाबा ने मेरे को बोला और दीदी ने बोला, ये शिक्षाएं मेरे को इतनी अच्छी तरह याद रही कि कुछ भी होगा, कैसी भी परिस्थिति आएंगी, पर मेरे को बाबा का हमेशा हमेशा बन करके सेवा में रहना है। कोई भी छोटी मोटी बात पर घर याद, जो बाबा मम्मा ने लिखा था कि बच्ची तेरा यही एक घर है, इस घर के बाद और कोई घर ही नहीं है। तो ये मुझे बहुत अच्छा याद रहा। और ये जो मम्मा ने सिखाया था कि इधर की बातें उधर ऐसे वैसा नहीं करना, वो भी मेरे को बहुत काम आई। क्योंकि सेंटर पर रहते थे तो लोग तो कितने आते हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह जो मम्मा बाबा ने जो भी मुझे शिक्षाएं दी वो हमेशा याद रहती थी। कुछ भी, अभी भी मैं जब 6-7 साल पहले कृष्णा दीदी जी को मिली तो दीदी हमारे से पूछ रही थी, कैलाश कैसे हो, ठीक हो? मैंने कहा जी दीदी। तो मेरे को ना याद आया कि दीदी, मैं जब छोटी थी तो दीदी ने मेरे को बोला था कि बहुत दुख पड़ेगा, बहुत मुश्किलातें आएंगी। तो मेरे सामने तो ऐसा कुछ आया ही नहीं। तो दीदी को बोला, दीदी आपने ऐसे ऐसे कहा था। तो दीदी हंसने लगी और दीदी ने बोला, कैलाश बहन, बाबा का बनने के बाद कभी किसी को दुख होता है क्या? बाबा तो दुखों को दूर करने के लिए आए हैं। और बाबा तो सब मुश्किलातों को दूर करते हैं। थोड़ी बाबा का बनने के बाद दुख आएंगे। पर मैं छोटी थी तो मैं ऐसा सोचा कि मेरे सामने दुख आएगा, परंतु माना ये भी जो बोल था उसने भी मुझे बहुत मजबूत बनाया, अच्छा पक्का किया कि कैसी भी परिस्थिति आवे, लेकिन कभी भी ये कमजोर संकल्प घर चले जाएं या माना यहाँ से और कोई सेंटर पर चले जाएं, ऐसे संकल्प मेरे को कभी भी नहीं आए। पर बाबा ने, मम्मा ने हमेशा ही जैसे शक्ति भरते रहे। मामा मामा कुछ ऐसे बोल बोल देते थे जो हमारे में एक शक्ति आ जाती थी, पावर भर जाती थी। कई बार समझो कभी भी कुछ भी होवे तो मामा बाबा को दीदियों से लेटर लिखवा देते थे कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, ऐसे ऐसे हूँ। और मम्मा हमारे को जलंधर भी मिली थी और उस समय भी मम्मा को हमारी चंद्रमणि दीदी जो थे, तो दीदी ने हमें हिमाचल से बुलाया और कहा कि सबको अलग अलग भाषाओं में कुछ ना कुछ प्रोग्राम करने हैं मम्मा बाबा के आगे। तो कोई राजस्थानी प्रोग्राम, कोई पहाड़ी, पंजाबी, अलग अलग हिंदी वाले गीत, कोई कविताएं, कोई डांस, ऐसे ऐसे मम्मा के लिए मना ऐसे अलग प्रोग्राम रखे थे। तो उस समय भी दीदी ने हमारे को बोला था कि आप पहाड़ी में प्रोग्राम करो।
और कोई भी अच्छे माना गीत गाओ। तो हमने दादी जी को बोला, दादी मुझे तो कोई भी गीत गाने नहीं आता है। बोला गाना भी है और बनाना भी है। दादी जी को बोला, दादी जी मुझे तो नहीं आता है। तो दादी जी ने बोला कि देखो वो ग्रामाफोन है ना, वो ग्रामाफोन में जो अच्छे गीत लगे ना, वो गीत पर मम्मा के लिए गीत बना के गाना। देखो मम्मा अभी जलंधर आ रही है, तो ठीक है। और फिर फटाफट मन ये जो रिकॉर्ड होते हैं वो बज जाए, तो हम लोगों ने भी एक गीत बनाया था मम्मा के लिए, और मम्मा के आगे गाया भी था। मम्मा बहुत खुश हुई, मम्मा को बहुत अच्छा लगा। और मम्मा के वो ना किसी ने बहुत अच्छी सौगात दी थी, तो वो सौगात जो थी मम्मा ने मना तुरंत हमारे को दी। छोटी सी थी मैं तो, पर बाबा मम्मा ने अपनी गोद में भी ले लिया और बड़े प्यार से, बच्ची बहुत अच्छा गीत बनाया था, मम्मा को बहुत अच्छा लगा। अच्छा मम्मा खुश होकर के बच्ची तेरे को ये गिफ्ट दे रही है, लो। फिर बाबा मम्मा ने बहुत स्नेह से कहा कि बच्ची को बहुत सेवा करनी है। तो मना हमने मम्मा को ये भी बोला कि मम्मा मैं तो पढ़ी लिखी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मैं क्या सेवा करूंगी। तो मम्मा ने बोला बाबा की बन गई ना, बाबा को अपना बना लिया ना, तो आगे बढ़ाना और सेवा कराना बाबा का काम है, बाबा सेवा कराएंगा। तो बस जैसे बाबा मम्मा जो है वो ही हमें चला रहे हैं, वो ही सिखा रहे हैं, और उनकी शिक्षाओं से ही हम मना जैसे बाबा के बन कर के रहे हैं, और बाबा ने अच्छी तरह से संभाला है। तो दीदी जब आप मम्मा से पहली बार मिले थे, मम्मा जी। से पहली बार जब मिले जलंधर में, तो मम्मा ने आपको गोद में लिया। तो जब हम्म। मम्मा ने आपको प्यार किया, आपको दृष्टि दी, तो आपको मम्मा की दृष्टि से क्या आभास हुआ? मैं जब पहली बार मिली थी मम्मा बाबा से, तब तो बहुत अच्छी तरह से बात तो नहीं करती थी, लेकिन मम्मा बाबा को देख करके हमारे को रोना आता था। तो मना बाबा के पास थी और मम्मा भी बाजू में बैठी हुई थी। तो मम्मा ने बोला बाबा ये बच्ची क्यों इतना सारा रोती है, क्या कारण है, बड़ी दीदी ने पूछा। तो मम्मा भी देख रही थी और बाबा भी देख रहे थे, दृष्टि दे रहे थे, और मैं रो रही थी। और सारी अम्बरसर जलंधर की पार्टी भी वहीं बैठी हुई थी। फिर बोल चंद्रमणि दादी ने भी बोला, हाँ बाबा ये बच्ची पता नहीं क्या है, जब से मधुबन में आई है रोती है। तो फिर बाबा देखता रहा और मुस्कुराता रहा। फिर मम्मा को बाबा ने बोला कि ये जो बच्ची है उसको पहचानो मम्मा। तो मम्मा देख रही थी मेरे को। तो बाबा ने बताया, मम्मा इस बच्ची ने यज्ञ में रहती थी और आपकी गोद में इस बच्ची ने शरीर छोड़ा है। फिर तो मना मम्मा देखती रही। बोला बच्ची जब बहुत बीमार हो गई थी, तो मन्ना मम्मा ने जाकर के अपनी गोद में ली, दृष्टि दे रहे थे, और बाबा को भी समझ आ दिया कि ये बच्ची बहुत बीमार है,
तो बाबा भी देखने गए। बाबा खड़े थे और दृष्टि दे रहे थे, और बच्ची को मम्मा ने अपनी गोद में ली हुई थी। तो उसी समय दृष्टि लेते लेते ही शरीर छोड़ा था यज्ञ में। कहीं पता नहीं हैदराबाद सिंध में या कहाँ होंगी, क्या पता। तो जी, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ जी दीदी, मम्मा ने आपको इतना समीपता से आपके पूर्व जन्म में भी और इस जन्म में भी बहुत पालना दी। तो दीदी आपने मम्मा का कोई ऐसा इकोनॉमी, मम्मा बहुत रखते थे। हमने मम्मा की कई ऐसी कहानियां, कई ऐसी बातें सुनी है मम्मा की इकोनॉमी से रिलेटेड। तो दीदी आपने ऐसा मम्मा को कभी प्रैक्टिकली देखा हो, मम्मा इकोनॉमी बहुत करते थे, तो ऐसा कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप हमारे साथ रखिए। ऐसे मेरे को बहुत ख्याल नहीं था मम्मा, मन मैं बहुत छोटी भी थी, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा। मैंने माना अभी जानकी दादी से भी हम जब बैठे हुए थे, तो दादी ने बहुत अच्छा बताया, देखो कैलाश, आपसे ज्यादा मम्मा बाबा के पास हम रहे, पुरानी दादियां रही है, तुम तो बाद में आई, लेकिन फिर भी तेरे को ज्यादा वो पालना मिल गई। तो मैंने कहा दादी ऐसे कैसे हो सकता है? तो दादी ने बोला तुम छोटी थी ना, तो हम लोग कुछ ना कुछ तेरे को काम देते थे, कि जाओ बाबा को ये रुमाल दे के आओ, जाओ बाबा के पास गिलास रखा वो लेके आओ, मम्मा के पास ये चीज रखी है लेके आओ, मम्मा को ऐसा बोल करके आओ। तो ऐसे ऐसे जो मना नहीं, छोटे बच्चों को काम देते रहते हैं, तो ऐसे कुछ ना कुछ काम से आपको भेजते रहते थे। और बाबा मम्मा कुछ ना कुछ शिक्षा, सावधानी, कुछ भी बाबा कुछ ना कुछ बताते रहते थे। तो इसलिए आपको जास्ती चांस मिल गया मम्मा बाबा के पास पालना का। ऐसे करके जानकी दादी जी ने बताया। जैसे एक बार हम पंजाब की पार्टी लेकर के बाबा के पास गए थे, तो बाबा ने मुरली चलाई कि बच्चे कितने स्वार्थी है। बाबा ऐसे कलयुगी दुनिया से निकाल करके बच्चों को सतयुगी दुनिया में ले जाते हैं, लेकिन ऐसे सतयुगी दुनिया का राज्य देते हैं बाबा, फिर भी बच्चे कभी बाबा को सतयुग में आने का निमंत्रण नहीं देते हैं। तो फिर हम लोग तो क्लास करके आ गए। तो जब मना बाहर आए, तो हर एक फिर नाश्ते पर जाते हैं। तो मना नाश्ता भी हम लोगों ने कर लिया। बाबा क्लास पूरा होने के बाद लेटर लिखते थे, थोड़ा सा ऐसा दलिया खा करके, और लेटर लिखते थे। 10:30 बजे लेटर पूरे होते थे। तो बहन ने, जलंधर की बहनों ने बोला कि कैलाश, बाबा को आप बाबा के पास जाकर के बाबा को एक बात सुना के आना। मैंने कहा भले। तो फिर मैंने बोला क्या बोलना है बाबा को? तो बोला कि ऐसे बाबा को बोलना कि बाबा, मैं आपको सत्युग में जाने का निमंत्रण देने आई हूँ, आप हमारे सत्युग में आना। तो मेरे को तो पता नहीं, मैं तो चली गई दौड़ती दौड़ती बाबा के पास। बाबा को बोला बाबा, आपको मैं निमंत्रण देने के लिए आई हूँ, आप सत्युग में मना आप जरूर आना, मैं आपको निमंत्रण दे रही हूँ। तो बाबा देखते रहे।
बाबा ने बोला, पोपट बच्ची, ये तेरे को किसने पढ़ाया, किसने सिखाया, कौन सी बहन ने? तो बाबा को बोला, बाबा पंजाब में है हमारी दीदी। तो बाबा ने बोला, बच्ची उस दीदी को बुलाओ और कहो कि आप खुद आकर के निमंत्रण दो। फिर बाबा ने बोला कि फिर तो हम दीदी को भी लेके गई। तो बाबा ने मेरे को ही बोला कि बच्ची दीदी को बोलो कि सत्युग में जाने के बाद फिर मेरे को निमंत्रण देने आना, अभी से ही नहीं। बोला अभी तो बच्चियां तुम संगम पर हो, सत्य में तो गई नहीं हो ना, सत्य में जाने के बाद निमंत्रण देने आना। ऐसे करके बाबा, मना हम लोग छोटे ही थे, फिर भी बाबा सदा मम्मा बाबा खुश रखते थे। दीदी, आपने जो मम्मा के लिए गीत बनाया जब मम्मा जलंधर आए थे, तो क्या आप हमें वो गीत के कुछ बोल सुना सकते हैं अभी? मम्मा जब जलंधर आई थी ना, तब वो फिल्मी गीत होते थे ना, उसके ही ऊपर बना करके मम्मा के आगे गीत गाया था। उसकी बस 2 लाइन सुनाती हूँ। प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधारी, प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधारी, आज पधारी मम्मा सोना पगधारी रे, प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधारी। आप तो आई मम्मा बाबा को न लाई रे, अपनी कन्हैया को संग क्यों न लाई रे, संग क्यों न लाई मम्मा बड़ा पछताए रे, प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधारी। ओम शांति। दीदी, बहुत सुंदर भावों के साथ और इतना प्यार भरा निमंत्रण मम्मा को बाबा के लिए आपने दिया, इतना सुंदर गीत। थैंक यू। अच्छा, आपसे हमने अनुभवों की लेन देन की और हमें मम्मा और बाबा के साथ के अनुभव आपसे सुनने को मिले। कैसे मम्मा बाबा ने आपको समर्पण कराया, वो प्यार से पालना दी, आप इतना बाबा और मम्मा के प्यार से भरपूर है, वो आपके चेहरे से और आपकी वाणी से हमने भी अनुभव किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप आज हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे साथ अनुभवों को शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। तो अभी आप सभी के साथ हम पुनः फिर से एक अनुभवी रत्न के साथ जुड़ेंगे। बाबा की साकार, मम्मा की साकार पालना लिए हुए, मम्मा के जीवन की जो विशेषताएं हम सभी सुन रहे हैं, रोज की मुरली के बाद सुन रहे हैं, वो विशेषताओं के साकार अनुभवों को लेकर आपसे फिर से पुनः मुलाकात होगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।